हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस एफआईज का डाटा आ चुका है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एफआईआईज ने कैश मार्केट में 809 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं डीआईआईज ने कैश मार्केट में 430 करोड़ की बिकवाली करी है। ठीक है, एफआईआईज इंडेक्स फ्यूचर देखें तो हम देखेंगे 5353 करोड़। ठीक है, जो यहाँ पे बाय किया हुआ है। ठीक है, तो आज जो मार्केट भागा है, ठीक है, काफी ज्यादा एक तूफानी रैली जो बाजार के अंदर चली है भाई। सेंसेक्स करीब 1400 पॉइंट, निफ्टी करीब 378 पॉइंट, बैंक निफ्टी 900 पॉइंट के आसपास, है ना, प्लस रहा। तो ये तूफानी तेजी थी बाजार के अंदर, और ये जो तूफानी तेजी आई ना, ये आई आरबीआई की एक न्यूज की वजह से। ठीक है, और गाइस वो कोई न्यूज नहीं थी, लेकिन एक हवा उड़ी कि आरबीआई इस बार जो रेपो रेट है ना, रेपो रेट के अंदर वो रेट कट करने वाला है। ठीक है, ये हवा उड़ी 50 बेसिस पॉइंट से या फिर 75 बेसिस पॉइंट से। ठीक है, वो रेट कट होने वाला है। तो ये एक हवा उड़ी, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक तूफानी तेजी रिटेल ट्रेडर की तरफ से कन्वर्ट हो गई बाजार के अंदर, और उसमें अपना हाथ साफ कर लिया किसने, एफआईआई ने भी कैश मार्केट में थोड़ी बाइंग करके, और इंडेक्स फ्यूचर से, इंडेक्स ऑप्शन से, स्टॉक फ्यूचर से, सब से एक मोटा अच्छा खासा पैसा कमा के वो चले गए। ठीक है, तो गाइस ये जो थी, ये रेपो रेट की वजह से जो आपको तेजी आते हुए दिखी। ठीक है, एक हवा उड़ी थी, अभी ये हुआ नहीं है, वो फ्राइडे को आएगी। ठीक है, आरबीआई की जो पॉलिसी है वो फ्राइडे को आएगी, लेकिन मार्केट के अंदर ये हवा बनी, और जिसकी वजह से बाजार आपको एक तूफानी तेजी के साथ चलता हुआ दिखा। ठीक है, आज जो हमने आपको जो लेवल दिया था वो 23450। ठीक है, हमने निफ्टी का लेवल दिया था फ्री ग्रुप में, एक ही लेवल था। तब बाजार क्या था कि रैश कर रहा था ऊपर से, मतलब निफ्टी 200 पॉइंट प्लस होने के बाद, ठीक है, मात्र 90 पॉइंट के आसपास रह गए, तब हमने ये लेवल दिया था, और निफ्टी करीब 400 के नीचे जा चुका था। ठीक है, लेकिन उसके बाद सडनली जैसे ये न्यूज बनी, बाजार के अंदर मार्केट एकदम से भाग गया बड़ी तेजी से ऊपर की साइड में। ठीक है, कोई नहीं, तो गाइस आज ट्रैप हुए थे लेवल के अंदर। ठीक है, लेकिन डाटा भी बदला, एक न्यूज ही हमें फेल करती है। ठीक है, अब गाइस सबसे बड़ी चीज, सेटअप को समझने की कोशिश करना। एफआईआई ने 9000 करोड़ जो है ये बाय करके गए हैं। ठीक है गाइस, अब ये बाय करके गए, तो ये जो पैसा है ना, ये पैसा भी जो है राइटिंग की तरफ लगाया हुआ है, और ये पैसा लगा है पुट राइटिंग की तरफ। ठीक है, पुट राइटिंग की तरफ पैसा लगा है, तो मार्केट को क्या होगा, निफ्टी को भी ये ऊपर लेके जाएंगे, बैंक निफ्टी को भी ये ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, जिस तरीके से ये पैसा लगा के गए हैं फ्यूचर में, ठीक है, और इंडेक्स ऑप्शन में। ठीक है, और फिर कैश मार्केट में काफी टाइम के बाद एक छोटी सी बाइंग, लेकिन बाइंग आई है किसकी, एफआईआई की। तो गाइस हम डाटा को ऐसे ऐसे देखेंगे। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करना। जैसे मैं आपको ये ऑप्शन चेन दिखा रहा हूं, ये बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है। ठीक है, यहां पे करीब 2.5 लाख का फर्क था, कॉल राइटर ज्यादा थे। ठीक है, और इसका ओआई डाटा चेंज हुआ, लमसम आके न्यूट्रल आकर खड़ा हो गया डाटा। ठीक है, इसीलिए ये जो ओआई डाटा, जो चेंजिंग ओआई है ना, इसमें काफी ज्यादा चेंज होने की वजह से बैंक निफ्टी के अंदर आपको एक शार्प मूवमेंट दिखा। ठीक, उसी तरीके से बात करूं अगर मैं निफ्टी की, तो निफ्टी के अंदर जो आपको मूवमेंट दिखा, ठीक है, यहां पे तो पूरी पूरी करीब 9 लाख की ऑप्शन चेन जो है, 7 लाख की जो ऑप्शन चेन थी वो प्लस हो गई। यहां पे 23,63,000 हो गई, यहां पे 20,99,000 ही रह गए। ठीक है, मतलब जो ऑप्शन चेन में 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट का चेंज आया लास्ट में जाते जाते। ठीक है, तो गाइस यहां पे क्या है, कॉल राइटर कमजोर हो गए हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है, निफ्टी के अंदर एक पॉज साइड है ऊपर, पुट राइटर की मजबूती की वजह से। तो पुट राइटर क्या है, बाजार को ऊपर लेके जा रहे हैं, कॉल राइटर यहाँ पे लॉस खा जाएंगे इस केसेस में। तो आज इनको लॉसेस हुआ है बड़ा, निफ्टी है, देख सकते हो 378 पॉइंट प्लस है। ठीक, तो ऑप्शन चेन पहले से ये इशारा करती है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट, जब मैंने आपको ये लेवल दिया, ठीक है, तो उसका भी एक कारण था। अमेरिकी फ्यूचर एकदम से, ये जो अमेरिकी बाजार है, ठीक है, ये करीब करीब 100 पॉइंट के आसपास प्लस चल रहे थे। ठीक है, और ये एकदम से करीब करीब 250 पॉइंट माइनस हो गए, तभी हमारा निफ्टी भी 200 पॉइंट प्लस से एकदम से नीचे आओ, ये क्रैश होते गए। तो हमने देखा यार ग्लोबल मार्केट टूट रहा है तेजी से नीचे, तो हमने क्या किया, निफ्टी का पुट का लेवल भी बना दिया। हमें लगा कुछ कोई न्यूज आ रही है बाजार के अंदर, लेकिन सडनली उसी समय एक न्यूज उड़ी बाजार में बहुत तेज। ठीक है, और वो न्यूज थी रेपो रेट में कटौती की। ठीक है, और उसकी न्यूज की वजह से एक बाउंस बैक हो गया बाजार के अंदर काफी बड़ा। ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करना।
बाजार जो है इसी तरीके से चलने की कोशिश करेगा, ठीक है। और गाइस अब मैं आपको एक चीज बताऊं, अब गाइस जैसे कि हम यहां इंडिया विक्स को देखें ना, तो आप यहां पे देखिए 2% की नेगेटिविटी है, ठीक है, और 14.2 के आसपास चल रहा है। तो इंडिया विक्स भी हमें यह दर्शा रहा है कि 2.5% लोग ऐसे हैं जो बाजार के अंदर एक्स्ट्रा सोच के चल रहे हैं कि मार्केट ऊपर का है, ठीक है। तो ये इंडिया विक्स हमको ये बता रहा है कि बाजार के अंदर भाई, जब आप तो ये जानते हैं ये हमारा वोलेटिलिटी इंडेक्स है इंडिया विक्स, ठीक है, और ये जब माइनस होता है तब मार्केट प्लस जाता है। तो आज बाजार प्लस है ना, तो उसकी वजह से आप ये देख रहे हैं ये नेगेटिव है इंडिया विक्स। तो इसको भी समझिएगा, इसको हम बहुत आसान तरीके से कंपेयर कर सकते हैं निफ्टी से, हम इसे कंपेयर कर सकते हैं बैंक निफ्टी से, ठीक है, हम इसे कंपेयर कर सकते हैं सेंसेक्स से, ठीक है, और आपको बिल्कुल सिमिलर दिखेगा। वो ऊपर होंगे, ये नीचे होगा, ये ऊपर होगा, वो नीचे होंगे, ठीक है। तो ये हमारा विक्स जो है वोलेटिलिटी इंडेक्स है, इसको सही से समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब गाइस अगर मैं मार्केट में एक रेंज को बनाऊं, बाजार में अगर मैं एक रेंज को बनाने की कोशिश करूं, निफ्टी बैंक निफ्टी सबको, अब गाइस अगर आप एक चीज समझेगा, ठीक है, जिस तरीके से एफआईआई बाय करके गए हैं बाजार के अंदर और जिस तरीके से निफ्टी की एक क्लोजिंग हुई है, ठीक है, अब गाइस नीचे का भाई हमेशा बाजार के अंदर जो एक पुल बैक आएगा, ठीक है, पुल बैक आएगा वो नीचे से ऊपर के लिए आएगा ना। जैसे आज आपने देखा निफ्टी खुला, निफ्टी प्लस खुला और उसके बाद एक डाउन मूवमेंट हुआ, ठीक है, डाउन मूवमेंट हुआ और फिर नीचे से बाजार ऊपर की साइड आपका लगातार सेशन में ऊपर जाता रहा, ठीक है, फिर ऊपर गए, फिर एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग और फिर मार्केट ऊपर। तो बाजार इसी तरीके से चलता है। अब इसको समझिए, मैं अगर एक निफ्टी कितना नीचे आने के बाद ऊपर जा सकता है, आप इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब गाइस मुझे लगता है निफ्टी मैक्सिमम जो नीचे गिर सकता है, वो निफ्टी की जो रेंज रहेगी वो हमारी रहेगी नीचे की, नीचे की जो रेंज है वो रहेगी हमारी 23,650, 23,600, ठीक है। ये दो रेंज हो गई हमारी नीचे की कि निफ्टी इतना नीचे आ सकता है, ठीक है। और अगर हम तीसरी रेंज निकालें तो तीसरी रेंज आप ले सकते हैं 23,550, ठीक। यहां से हमारा क्या होगा, नीचे से हमारा सेटअप बन जाएगा सी बाय का, ठीक। अब वही मैक्सिमम ऊपर कितना जा सकता है निफ्टी, भाई इस तरीके से अगर नीचे आ सकता है तो इसी तरीके से यहां से रिट्रेसमेंट लेके ऊपर भी निकल सकता है मार्केट, जैसे आज निकला, ठीक है। अब गाइस इसको अगर हम देखें तो ये निफ्टी की रेंज है हमारी ऊपर की 23,950, ठीक है, और लेवल आएगा 23,000, सॉरी 24,000, 24,000 तक के लेवल जो है आपको निफ्टी की एक्सपायरी तक आपको देखने को मिल सकते हैं। ये हमारा जो है वीकली भी हमको ये पता चल रहा है कि मार्केट के अंदर इस तरीके से वीकली एक्सपायरी निफ्टी की 24,000 तक के लेवल पे आपको होती हुई दिख सकती है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से सेटअप बनेगा भाई, जिस तरीके से ऑप्शन चेंज हुई है, कॉल राइटर अनएक्टिव हुए हैं, ठीक है, तो उनका पैसा निकल रहा है बाजार से, ठीक। तो हमको यह पता चल रहा है कि निफ्टी के अंदर एक शार्प मूवमेंट होने वाला है। पुट राइटर यहां पे मजबूत हो गए जो बाजार को ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, कहां से, नीचे से, ठीक है। इस तरीके से एक सेटअप आपका चलेगा अप एंड डाउन करते हुआ, ठीक। अब गाइस यहां पे मैंने नीचे से सी का सेटअप दिया, अब मार्केट इतना ऊपर जाएगा तभी हमको पी बाय करना है, वहां पे कॉल राइटर एक्टिव है, ठीक है। तो ये सेटअप हो जाएगा हमारा 23,900, 23,950 और 24,000 पी बाय का, ठीक है। उसी प्रकार बैंक निफ्टी का सेटअप समझिएगा, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। बैंक निफ्टी को मैं मैक्सिमम
आरबीआई पॉलिसी तक, आरबीआई पॉलिसी जो है जब तक आ रही है, मैं बैंक निफ्टी को कितना ऊपर देख रहा हूं इसको समझिएगा। मुझे मैक्सिमम जो बैंक निफ्टी के अंदर ये तीन रेंज, यहां से और यहां से ये दिखाई दे रही है, तो बैंक निफ्टी का मेरा पहला सेटअप होगा ऊपर का, वो होगा 50,600। ठीक है, यहां तक बाजार आ सकता है आराम से ऊपर। ठीक है, दूसरा सेटअप होगा मेरा बैंक निफ्टी में 50,700। ये जो बैंक निफ्टी जो अपनी मंथली एक्सपायरी से पहले जो लेवल बनेंगे, ठीक है, वो ये सेटअप होगा। और बैंक निफ्टी का आखिरी मेरा जो सेटअप है वो है 50,800। 50,800 तक के लेवल मुझे आरबीआई पॉलिसी तक आते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, अब गाइस इस सेटअप को मैं बिल्कुल सिमिलर कर देता हूं। ठीक है, इसको बिल्कुल आसान तरीके से समझिएगा। बैंक निफ्टी जो अपना हाई लगा सकती है एक्सपायरी तक, सॉरी एक्सपायरी तक कह रहा हूं, पॉलिसी तक 50,600, 50,700, 50,800। ठीक है, यहां तक की हाई बैंक निफ्टी के अंदर लग सकता है और यहीं से हम जो है पी बाय करके जाएंगे। ठीक है, ये इसका हाई है, मतलब मार्केट इतना ऊपर आपको जाता हुआ दिख सकता है इन स्ट्राइक प्राइसों पर। ठीक, वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं डाउन साइड की, डाउन साइड मुझे दिख रही है 49,700, 49,800 और 49,900। इतनी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है नीचे, और फिर यहीं से एक शार्प मूवमेंट ऊपर की तरफ। तो यहां का जो है एक लो लगने के बाद बाजार फिर ऊपर जाएगा और यहां पे पुट राइटर एक्टिव हैं। ठीक है, तो क्या होगा बाजार के अंदर, नीचे अगर बाजार प्रॉफिट बुकिंग करके आता है तो फिर नीचे से वापस से ऊपर खड़ा हो जाएगा। तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, यहां पे हमारा नीचे से सी बाय हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बाजार आपको चलता हुआ दिखेगा। तो गाइस मार्केट में आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको करना है वेट करना है इन सेटअप के बनने का। आप इतना जानो बाजार में अप एंड डाउन होते हैं, ठीक है, लेकिन अभी एक न्यूज तैर रही है बाजार के अंदर, तो बाजार क्या है, ट्रेंडिंग बन गया है। ट्रेंडिंग बन गया तो ट्रेंडिंग में मार्केट का सेटअप बनता है। जो भी ट्रेंड है बाजार का, डाउन साइड का है तो डाउन का ट्रेंड। अभी क्या था, हम देख रहे थे एफआईआईज को लगातार वो सेल कर रहे थे, तो क्या हो रहा था, निफ्टी में एक डाउन का ट्रेंड था, भागता जरूर था लेकिन बाजार डाउन क्लोजिंग कर रहा था। ठीक, एफआईआई सेल में थे, तो मतलब एक बड़े प्लेयर सेल में थे, रिटेल ट्रेडर सेल में थे, तो बाजार में सेल ऑफ लग रहा था। लेकिन अब एफआईआई बाय में आए हैं। ठीक है, रिटेल ट्रेडर बाय में आया है। ठीक है, एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर सब में बाय कर रहे हैं। तो मतलब जो ट्रेंड है वो बाजार का ऊपर की तरफ का सेट हुआ है, लेकिन वो जो ट्रेंड है वो प्रॉफिट बुक करते हुए ही चलेगा ऊपर की साइड में। ठीक है, तो इसको भी समझना। तो हमको क्या करना है, हमको अपने सेटअप के बनने का वेट करना है। ठीक है, तब हम ऊपर के लिए खेलेंगे। तो हमको क्या करना है, अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो 50,157 पे क्लोजिंग है, हम वेट करेंगे 49,900 आने का। अगर हम थोड़ा और वेट कर सकते हैं तो हम 49,800 और हम 49,700 का भी कर सकते हैं, और यहां से हम सीई की पोजीशन जनरेट करेंगे। और गाइस ये एक्सीडेंटल मूवमेंट होते ही हैं। अब देखो बैंक निफ्टी फर्स्ट मूव जो था 9.15 से लेके 9.45 तक, ठीक है, बैंक निफ्टी ने एक हाई लगाया 50,000 का, और उसके बाद सडनली 49,700, 300 पॉइंट का एक डाउनफॉल। ठीक है, तो देखो ना, मैंने बिल्कुल सेम उसी तरीके का सेटअप बना दिया। 50,197 पे मैंने 800, 900 और 700 वाला लेवल दे दिया यहां पे। ठीक है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग भी आनी बहुत जरूरी है बाजार के अंदर। भाई रिटेल ट्रेडर को तभी तो ट्रैप किया जाएगा बाजार के अंदर। बड़े प्लेयर कैसे ट्रैप करेंगे, उनके एसएल कैसे खाएंगे, इसी तरीके से खाते हैं एसएल। उनको ये लगता है नहीं यार बाजार तो अब गिरने वाला, बस उसके बाद बाजार को भगा दिया जाता है। ठीक है, तो यहां पे आपकी पोजीशन को देखा जाता है पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर। ऑप्शन चेन आप देखते हैं ना, एंजल वन की ऑप्शन चेन, जरोदा की, सेंसेबुल्स, ग्रो पे ऑप्शन चेन देखते हो, वहां पे डाटा दिखाई देता है सामने से पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का। तो उस ऑप्शन चेन के ओआई डाटा से
सब पता चलता है कि कौन कौन से स्ट्राइक प्राइस पे कॉल खरीद रहा है, कौन पुट खरीद रहा है। ठीक है, अब उन्हीं स्ट्राइक प्राइसों को के अंदर ये एसएल हंट करते हैं और सबको पता है भाई या तो आप एसएल रखोगे 50 का, या आप एसएल रखोगे 60 का, या आप एसएल रखोगे 75 का। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन प्राइस चलता है और इन्हीं कॉम्बिनेशन प्राइसों को हंट करता है मार्केट। इन्हीं कॉम्बिनेशन प्राइसों को हंट करके फिर बाजार वापस से रिवर्स लेता है। तो उस रिवर्सल के तरीके को सीख लो, समझ लो, सेटअप को इसी तरीके से बनाओ। कोई माइकल लाल नहीं है जो आपको बाजार के अंदर फेल कर पाएगा अगर इस तरीके से जो मैं डाटा का एनालिसिस करवाता हूं ना आपको, एफआईस का, डीआईस का, पूरी की पूरी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि हमेशा एक सेलर ऊपर से बेच देगा, हमेशा एक बायर नीचे से खरीदेगा, तो कभी भी एक सडनली मूवमेंट होगा बाजार में। मैं सिखाता हूं ना आपको एफआईआईस, डीआईआईस की ग्रॉस बाइंग, ग्रॉस सेलिंग, कौन खरीदेगा कौन बेचेगा। मार्केट के अंदर दो ही लोग 90% टाइम यही चलाते हैं बाजार को, तो उस चलने के तरीके को भी सिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, तो सीखो, समझो, काम करो। बाजार बहुत अच्छा है। आगे चल के मैं वीडियो और ज्यादा यूनिक करूंगा आप लोगों के लिए, और भी ज्यादा हार्ड कॉन्सेप्ट मार्केट के लेकर आऊंगा। ठीक है, जिससे आपको बाजार की पूरी से पूरी की पूरी बारीकी समझ में आ सके। ठीक है, तो गाइस मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल भी है। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहां पे कामकाज देख सकते हैं। मेरा पूरा जनवरी का मंथ हमने अच्छा निकाला है। ठीक है, आज का हमारा एक एसएल हंट हुआ था। ठीक है, वो एसएल हंटी भी एक न्यूज की वजह से हुई है। ठीक है, वो जो न्यूज जो उड़ी थी कि रेपो रेट में जो है कटौती की जाएगी, जिसकी वजह से एक बहुत तेज जो है बाइंग बाजार के अंदर आई और फिर वैल्यू एडिशन भी था, मार्केट गिरा भी हुआ था नीचे, काफी सारे स्टॉक नीचे भी गिरे हुए थे। ठीक है, तो वैल्यू को पिक किया गया है। ठीक है, उसके अंदर बाइंग करी गई है काफी सारे स्टॉकों के अंदर जो काफी ज्यादा नीचे गिर चुके थे, तो जिसकी वजह से एक अच्छा मौका भी मिला बाजार को कि चलो आरबीआई पॉलिसी भी है, शायद कुछ राहत निकल के आ गई तो हम ऊपर से अच्छे से प्रॉफिट बुक कर सकेंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से एक एसएल हंट भी हुआ। लेकिन गाइस पूरे महीने मैंने 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 लेवल तक की निकाल के दिए हैं लोगों को। ठीक है, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 हजार पॉइंट तक निकाल के दिए सेंसेक्स में। पूरा महीना जनवरी का मैंने एक नंबर का कामकाज करवाया था, खाली एक दिन फेल हुए थे। ठीक है, तो गाइस फरवरी भी बहुत जबरदस्त है, एक नंबर निकालेंगे। ठीक है, आज एक छोटी सी गलती, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चल के उसे भी मजबूत कर लेंगे। ठीक है, अगर मार्केट एक लेगा तो हम मार्केट से 10 लेंगे और 10 लेना सिखाऊंगा। ओके, तो सोच के समझ के काम कीजिए, बाजार अच्छा है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।